27 अगस्त 2025 की रात 12 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा आर्थिक बम गिरा चुके हैं जिससे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। भारत से अमेरिका को जाने वाले प्रोडक्ट्स पर अब 50% का टैरिफ यानी इंपोर्ट टैक्स लगाया जाएगा। यह सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं बल्कि एक आर्थिक हथियार है जिससे अमेरिका अपनी पॉलिटिक्स और दबाव की राजनीति चला रहा है। आज हम इस वीडियो में केवल टैरिफ समझने तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि जानेंगे ये टैरिफ क्या होता है, कैसे काम करता है और क्यों लगाया जाता है, इसका इतिहास और दुनिया को इससे क्या सबक मिला है। ट्रंप की अप्रैल 2025 की लिबरेशन डे स्पीच और उसका असली मतलब, भारत अमेरिका रिश्तों पर सीधा असर, मोदी सरकार की प्रतिक्रिया और आखिर में ये पूरा विवाद दुनिया की अर्थव्यवस्था को किस दिशा में ले जाएगा। तो बने रहिए आखिर तक क्योंकि ये वीडियो आपके नजरिए को पूरी तरह से बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रो विद मी चैनल पे। व्हाइट हाउस ने आधी रात को नोटिफिकेशन जारी किया, भारत से आने वाले लगभग 66% निर्यात पर 50% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। ट्रंप का आरोप, भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर रूस की इकोनॉमी को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। सबसे बड़ा झटका टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फुटवियर और इंजीनियरिंग गुड्स को लगेगा। ट्रंप का बयान साफ था, दूसरे देश हमारी मार्केट में सस्ता सामान डालकर हमारे वर्कर्स को बेरोजगार कर रहे हैं। अब अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, यानी अमेरिका अब खुलकर अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चल पड़ा है। अमेरिका फर्स्ट नीति क्या है? अमेरिका फर्स्ट नीति डोनाल्ड ट्रंप की सबसे मशहूर राजनीतिक पॉलिसी लाइन है। इसका मतलब है हर निर्णय में अमेरिका के लोगों, अमेरिकी कामगारों और अमेरिकी इंडस्ट्री को सबसे ऊपर रखना, विदेश नीति से लेकर आर्थिक नीति तक। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका का फायदा पहले देखा जाएगा, बाकी दुनिया बाद में। आइए आपको बताते हैं कि टैरिफ क्या है और कैसे काम करता है। टैरिफ मूलतः एक इंपोर्ट टैक्स होता है, अर्थात विदेशी सामान पर लगाया गया शुल्क। उदाहरण के तौर पर भारत का एक जैकेट अगर अमेरिका को $100 में बेचा जाता है तो अब 50% टैक्स के बाद वही जैकेट $150 में बिकेगा। इस प्रकार ये इंपोर्ट को महंगा बना देगा और जो अमेरिकी भारत की चीजों को सस्ते दामों में पहले खरीद पा रहे थे अब वो उन्हें महंगा पड़ेगा। नतीजा, भारत का सामान कम बिकेगा और अमेरिका के जो घरेलू उत्पादन है उसको बढ़ावा मिलेगा। फायदा किसका होगा? की लोकल कंपनियों का। नुकसान किसका होगा? भारतीय कंपनियों और अमेरिकी उपभोक्ताओं का, क्योंकि सामान महंगा हो जाएगा। यानी टैरिफ एक छुपा हुआ टैक्स है जो सीधे जनता की जेब से निकलता है। टैरिफ का अगर इतिहास जाने तो स्मूथ-हॉली एक्ट 1930 जो अमेरिका में पास किया गया, जिसमें हजारों प्रोडक्ट्स पर भारी टैक्स लगाया गया। नतीजा, बाकी देशों ने भी अमेरिका पर टैक्स लगा दिया। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ठप हो गया और ग्रेट डिप्रेशन और भी गहरा हो गया। सबक यही मिला कि टैरिफ अल्पकाल में मदद करता है लेकिन लंबी अवधि में पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाता है। ट्रंप ने अप्रैल 2025 की लिबरेशन डे स्पीच में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर कहा, अमेरिका को आर्थिक गुलामी से मुक्त कराना होगा। उन्होंने कुछ घोषणाएं करी, हर देश पर 10% बेसिक टैरिफ और जिनसे ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है उन पर 11 से 50% तक ज्यादा मार पड़ेगी। अब जानते हैं कि ये ट्रेड डेफिसिट क्या है। एक तरह का व्यापार का घाटा। जब कोई देश दूसरे देशों से सामान ज्यादा खरीदता है यानी इंपोर्ट ज्यादा करता है और बेचता कम है, एक्सपोर्ट कम करता है, तो उस देश को ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा कहते हैं। मान लीजिए भारत ने अमेरिका को $70 बिलियन का सामान बेचा, एक्सपोर्ट किया, और भारत ने अमेरिका से $25 बिलियन का सामान खरीदा यानी इंपोर्ट किया। तो $70 बिलियन को अगर हम माइनस करते हैं $25 बिलियन से तो $45 बिलियन का फर्क आया, यानी भारत को $45 बिलियन का ट्रेड सरप्लस लाभ हुआ और अमेरिका को $45 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट यानी नुकसान हुआ। यानी भारत अमेरिका को जितना बेचता है उससे बहुत कम अमेरिका भारत को बेच पाता है। ट्रंप इसी घाटे को कम करना चाहते हैं। अमेरिका को सबसे ज्यादा घाटा चाइना से रहा है, इसलिए चीन पर 145% तक का टैक्स लगाया जा चुका है। 2018-19 में भी ट्रंप ने चीन पर यही किया था। चीन ने जवाब में अमेरिकी सोयाबीन और कार्स पर भी भारी टैक्स लगाया। नतीजा, अमेरिकी किसान सड़क पर उतर आए और ग्लोबल सप्लाई चेन हिल गया। इसे कहते हैं ट्रेड वॉर, जब दोनों देश जानबूझकर एक दूसरे के सामान पर टैक्स लगाना शुरू कर दें। ट्रंप की अप्रैल 2025 की लिबरेशन डे स्पीच के बाद अमेरिकी शेयर बाजार 5% तक गिर गया। वॉलमार्ट और होम डिपो जैसी कंपनियों ने कहा ये महंगाई को आसमान पर पहुंचा देगा। बिजनेस लॉबी के दबाव में कुछ छूट दी गई, जैसे आईफोन, फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स में। यानी उस भाषण का असली संदेश था फ्री ट्रेड खत्म, अब फेयर ट्रेड चालू। अब वही कहानी भारत के साथ भी रिपीट होने जा रही है। भारत पर 27 अगस्त की रात 12 बजे ये टैरिफ लागू हो चुका है। 66% निर्यात खतरे में है। खासकर कपड़े, फुटवियर, ज्वेलरी और मशीनरी पर काफी असर पड़ेगा।
फार्मास्यूटिकल्स और IT को अभी छूट है, लेकिन भविष्य अनिश्चित है। भारत में बने आईफोन्स को टैक्स से बाहर रखा गया, वरना कीमतें 40% तक बढ़ जाती। वॉलमार्ट और होम डिपो पहले ही बोल चुके हैं कि कपड़े, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स सब महंगे हो जाएंगे। यानी अमेरिका ने अपने ही लोगों पर महंगाई का बोझ डाल दिया। मोदी सरकार की प्रतिक्रिया की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट पर किसी दबाव में नहीं झुकेगा। भारत ने WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका की नीति को चैलेंज करने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत नए बाजार खोजने की दिशा में है, यूरोप, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया पर जोर दे सकता है। मतलब साफ है, भारत अब झुकेगा नहीं बल्कि विकल्प खोजेगा। ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो अमेरिका में लोकल कंपनियों को राहत मिलेगी, लेकिन जनता के लिए इन्फ्लेशन बढ़ेगी। भारत शॉर्ट टर्म में बड़ा झटका महसूस करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में सेल्फ रिलायंस और नए पार्टनर्स की खोज कर सकता है। चीन और वियतनाम भारत की जगह अमेरिकी मार्केट में कब्जा कर सकते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन टूटेगी और ऑयल प्राइसेस हिलेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। WTO और कमजोर होगा क्योंकि बड़े देश नियम तोड़ रहे हैं। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या ट्रम्प का ये 50% टैरिफ सच में अमेरिका फर्स्ट है या पूरी दुनिया के लिए इकोनॉमी लास्ट? अमेरिका की बात करें तो लोकल फैक्ट्रियां शायद खुश होंगी, लेकिन जनता को रोजमर्रा की चीजें महंगी मिलेंगी। भारत की बात करें तो ये झटका जरूर है, लेकिन यही मौका है आत्मनिर्भर बनने और नए मार्केट बनाने का। दुनिया में एक नया ट्रेड वॉर और महंगाई का दौर शुरू हो चुका है। मोदी ने साफ कह दिया है कि भारत झुकेगा नहीं। अब देखना यह है कि आने वाले महीनों में भारत और अमेरिका इस लड़ाई को किस दिशा में ले जाते हैं। आपकी क्या राय है? क्या भारत को झुककर समझौता करना चाहिए या डट कर खड़ा रहना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद।